हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आरबीएससी बोर्ड पेपर 2024। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पे अपना स्टार्ट होता है सेक्शन सी। सेक्शन बी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी 3 मार्क्स के यानी 3 नंबर के आते हैं। और हर क्वेश्चन के साथ आपको चॉइस मिलती है, और उसमें भी अच्छी बात यह है कि चॉइस उसी चैप्टर से मिलती है। जैसे अभी 16 का हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसके चॉइस में एक क्वेश्चन और है, तो वो इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड होगा। तो यानी एक ही चैप्टर की चॉइस मिलेंगी, ये नहीं कि अलग अलग चैप्टर से देंगे, एक ही चैप्टर से वहां पे चॉइस मिलती है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ चॉइस के, ठीक है ना। एग्जाम में आपको एक ही करना होता है, बट यहाँ पे मैं दोनों आपको करवाने वाला हूँ। तो पहला 16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। इंटीग्रेशन यानी अपना जो लेसन 7 है उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर है एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इंटू dx। तो ये 7.4 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो अपनी चैप्टर में 7.4 एक्सरसाइज है उससे का ये क्वेश्चन है। तो उसके अंदर जो हम फॉर्मूले यूज लेते हैं, सुपर 9 जो फॉर्मूले होते हैं, dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 3 विदाउट रूट होते हैं और 3 जब dx के इनटू में होते हैं। 7.7 एक्सरसाइज में हम वहां पे वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अप्लाई कब होगा, जब हो dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे x की पावर 6 है सर और a की पावर भी 6 है। तो देखो यहाँ पे a तो है कांस्टेंट, a के ऊपर कितने भी पावर आए आपको कभी टेंशन नहीं लेनी है। a की पावर कितनी भी आए उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि वो तो कांस्टेंट टर्म है हमारा, हमें वेरिएबल पे नजर रखनी है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 6 है। तो ये एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यानी dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो उसको चेक करने का एक तरीका है। यहाँ पे x की जितनी भी पावर हो, जैसे x की पावर है आज के दिन 6, उसका हाफ कर लो। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। उससे एक कम पावर आपको ऊपर न्यूमरेटर में होनी चाहिए आपके पास। जैसे x की पावर 6 है, हमने उसका हाफ किया तो x की क्यूब बनी। एक्स के क्यूब से एक पावर कम का मतलब एक्स स्क्वायर, वो आपको वहां पे मिलना चाहिए न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, प्रतिस्थापन विधि लगेगी एक्सरसाइज 7.2 वाली। तो यहाँ पे आपको उस फॉर्मेट में ले जाने के लिए, ताकि आपका फॉर्मूला अप्लाई हो, उसके लिए पहले आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स की क्यूब को टी। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर x की क्यूब को ही t क्यों माना, क्योंकि हमें यहाँ पे t स्क्वायर चाहिए। भाई x में तो वेरिएबल पहले से ही गिवन है, x स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब हमें उसकी जगह क्या बनाना है, t स्क्वायर बनाना है। तो t स्क्वायर बनाने के लिए हमें t ऐसा कुछ मानना है ताकि t स्क्वायर क्या बन जाए, x की पावर 6 बन जाए। तो ये आपको हमेशा क्या करना है, पावर का हाफ करके पुट कर लेना है। पावर जितनी भी है उसका हाफ करें या उस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट काट लें। x की पावर 6 का क्या काट लें, स्क्वायर रूट। तो बाहर कितना आएगा, x की क्यूब। अगर आप इंटीग्रेशन को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से सीरीज एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर लगभग वहां कंप्लीट होने वाला है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो x की पावर 6 है तो उसका हाफ को आप पुट कर लेंगे यहाँ पे t। अब जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो x की क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर x का इंटू dx और इधर t का dt। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम इन चीजों को डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर एक्स स्क्वायर भी है इंटू dx है, ये 3 नहीं है। तो जो चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, या तो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है या कांस्टेंट वैल्यू कभी कभी हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती है, तो उसको हम उधर हमेशा उस साइड भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल कितना हो जाएगा, ये dt अपॉन 3। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करवानी है। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह तो हम क्या लिख लेंगे, dt
और ये जो अपॉन वाला 3 है इसको 1/3 बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख लेते हैं क्योंकि इसका अंदर कोई काम नहीं है। अब रूट में चले गए, यहां पे देखो x की क्यूब को यहां t बोला है तो x की पावर 6 कितना हो जाएगा t स्क्वायर। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दें तो x की पावर 6 इधर हो जाएगी और यहां क्या बन जाएगा ये t स्क्वायर प्लस a की पावर 6 को आप a की पावर 6 रहने दें या ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए a की क्यूब का स्क्वायर है ना, एक की बात है a की क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए एक बार। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आप इसको लगा सकते हैं, एक की बात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे ये पहले t स्क्वायर है फिर ये कांस्टेंट है, यहाँ पहले कांस्टेंट लिखा है फिर x लिखा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को अगर यहाँ कंपेयर करवाएं तो यहाँ x की जगह क्या आया हुआ है t और इस a स्क्वायर की जगह क्या आया हुआ है a की क्यूब यानी a की पावर 6, तो a स्क्वायर अंदर क्या बचेगा a, तो यहाँ स्क्वायर की a की जगह कितना बनेगा a की क्यूब। तो देखो अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/3 बाहर आपका 1/3 बाहर रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे log, तो log आ जाएगा, यहाँ मॉडुलस का साइन लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे x और x की जगह यहाँ कौन है t, तो t आ जाएगा प्लस रूट में क्या आता है, रूट में क्या आता है देखो यही तो फंक्शन आ रहा है आपका वापिस, जो यहां लिखा था वही तो आ रहा है सेम टू सेम, तो जो यहां लिखा है वो आप यहां लिख दो सेम टू सेम, यानी टी स्क्वायर प्लस a की क्यूब का स्क्वायर और प्लस में क्या कर देंगे c, बस हो गया। अब आपको लास्ट एक स्टेप क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। t आपने किसको कहा था x की क्यूब को, तो यहाँ जाएगा x की क्यूब, जैसे यहाँ t की जगह x की क्यूब लिखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी x की पावर 6 और ये a की पावर 6 है वापिस लिख सकते हैं आप और प्लस c, तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है एक पार्ट। अब इसके जो चॉइस में आया था और उसको हम देखेंगे इसके बाद अभी। तो चलिए देखते हैं 16 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको भी। तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के ऊपर ही है, मैंने पहले बता दिया कि चॉइस सेम ही चैप्टर से ली जाती है। हमें इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये अपनी एक्सरसाइज है 7.5 का पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो रूल है, आंशिक भिन्नों द्वारा जो हम समाकलन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, रेशनल फंक्शन है। px अपॉन qx या fx अपॉन gx की फॉर्म में जो फंक्शन लिखे होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन होते हैं। उसको हमें चेंज करना है, फंक्शन चेंज इनटू किस में करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। किस में करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हमें चेंज करना है। तो वो चेंज कब होता है, जब आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर हो। क्या हो, प्रॉपर। गिवन फ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर। अब प्रॉपर कैसे पता चलता है, ऊपर देखो न्यूमरेटर में x की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, केवल x लिखा हुआ है तो उसकी पावर कितनी है 1। और नीचे जिस दिन आप दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे यानी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यानी न्यूमरेटर में x की पावर कम हो डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर पावर कम हो नीचे ज्यादा हो, उस केस में हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब जब आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होती है तो उसको आप किस में चेंज कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब चेंज कैसे करते हैं, तो आपको जो ये फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको आप लिख लेंगे x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इक्वल का साइन हम लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो नीचे दो लीनियर फैक्टर हैं, एक ये वाला ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ये है x प्लस 2, दोनों ही लीनियर है, x की पावर 1 है तो आपको दो कांस्टेंट लेने हैं। पहले यहाँ पे हम मिलेंगे कोई a, उसके नीचे किसी भी एक को आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। आप x प्लस 1 लिखना चाहें x प्लस 2 तो फर्स्ट में x प्लस 1 ही लिख देते हैं, प्लस b अपॉन दूसरा क्या लिख देंगे x प्लस 2 बचा हुआ, और इसको हम यहाँ क्या देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट।
अगला जो काम होता है, हम इधर आरएचएस साइड का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूं आप लोगों के लिए, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल, इस साइड का जब एलसीएम लेंगे तो कौन आएगा, x प्लस 1 आएगा इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ a के नीचे कौन लिखा हुआ है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हटा लो तो a किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, x प्लस 2 के। ऐसे ही b के नीचे कौन लिखा हो, x प्लस 2, तो x प्लस 2 हटा दो तो b किसके नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में, x प्लस 1। ठीक है, ये क्या था, एलसीएम। तो ये दोनों साइड से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो यहाँ x इक्वल क्या बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब हमारा टारगेट है बस a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना, यानी a और b ज्ञात करना, उसको निकालना। उसके लिए यहां से दो मेथड होते हैं। एक तो आप x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके जा सकते हैं, दूसरा x की वैल्यू पुट करके जा सकते हैं। तो पुट कितनी करें, क्योंकि मैंने जो भी इस चैप्टर को सोल्व करवाया है उसमें वही वाला पैटर्न यूज किया, पुट वाला। कब कब हमें कंपेयर करना है वो सारी चीजें डिटेल में आप जहाँ पे 12th मैथ क्लासेज की प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आप वहां पढ़ेंगे, तो वहां आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। अभी हम यहाँ पुट वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखो x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर आप 0 रख ले तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x प्लस 1 इक्वल क्या रखें आप, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर क्या रख लें, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल -1 और -2 इन इक्वेशन सेकंड में हम ये दो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो LHS साइड से स्टार्ट करेंगे ना, देखो यहाँ x लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, -1 इक्वल a इंटू x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, -1 और प्लस में कितना लिखा हुआ है, 2 प्लस b। जैसे ही यहाँ x की जगह आप -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो b पूरा क्या हो जाएगा, 0। इस केस में एक ही कांस्टेंट आएगा, हर बार एक 0 होता रहेगा आपका। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिलने वाली है इस पॉइंट से। तो यहाँ पे देखो -1 और इक्वल 2 में से 1 गया तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -1, एक वैल्यू मिल गई। अगली बार हम -2 पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा -2। जैसे आप यहाँ a इंटू एक्स की जगह -2 रखोगे, -2 प्लस 2 0, इसको हटाओ, इस बार b की वैल्यू मिलेगी। तो b इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, -2 प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 में से 2 जाएंगे तो -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इधर है तो ये -b बन जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो b इक्वल आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2। ये a और b की वैल्यू हम कहां रख देते हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ a का मान यहाँ b का मान पुट करते हैं और पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन भी करते हैं, साथ साथ क्या करते जाते हैं, इंटीग्रेशन भी। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट का यूज करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो किसके साइन लग जाएगा इंटीग्रेशन का, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx इक्वल, यहां सबसे पहले क्या है, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, 1 ऊपर लिख लेंगे, -1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। साथ साथ इंटीग्रेशन भी करना है और a b की वैल्यू भी पुट करते जाना है। प्लस b कितना आया, 2 कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं तो अंदर बचेगा 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो dx अपॉन x प्लस 1 का कितना हो जाएगा, log x प्लस 1, कितना हो जाएगा, आना log में, ये log x प्लस 1 प्लस 2 इंटू dx अपॉन x प्लस 2 का कितना हो जाएगा, log x प्लस 2 प्लस c। अब यहाँ पे अगर आपको बुक के आंसर तक जाना है तो 2 को हम log n इंटू log m, तो log m की पावर n, यानी 2 को इसकी पावर में लेके जा सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log
m अपॉन n, ये m की वैल्यू है, log m माइनस ये n की जगह, तो log m अपॉन n यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका ऊपर, अपॉन में कौन जाएगा x प्लस 1 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, एक तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या था, n इंटू log m इक्वल हो जाएगा log m की पावर n, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज की है, और एक दूसरा हमने यूज किया log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n, ये वाले, ये दो प्रॉपर्टी हमने यूज की है यहाँ पे log की दोनों। तो माइनस इसके साथ है, देखो पहले प्लस log m, जो प्लस वाला होता है वो log m, और जो माइनस इसके साथ होता है वो log n, यानी माइनस वाला डिवाइड में जाएगा, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके दोनों ही ऑप्शन मैंने करवा दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से है, एक्सरसाइज जो है वो 9.5 है, उसके ऊपर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा मेथड है, हम तीन मेथड वहां पे पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों को पृथक करके सॉल्व करना, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो अगर उसके फॉर्म में आपको जाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आपको बनाना है, तो वहां पे dy अपॉन dx का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। dy अपॉन dx का कोफिशिएंट क्या होता है, 1। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना अभी x है, तो आपको यहाँ 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x का डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को किससे हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई x, तो कितना हो जाएगा ये dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू y, मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, और x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो x, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। इसमें x का डिवाइड किया, x हट गया, यहाँ x का डिवाइड किया तो उसको हमने 2 अपॉन x लिख दिया, इंटू में y है, y लिखा हुआ, x स्क्वायर में x का डिवाइड किया तो x आ गया। पहला काम आपका होता है dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 बनाना, जब आपको मेथड पकड़ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए कि कौन सा मेथड, तीनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा मेथड यूज होगा। उसके बाद का काम है ये आपका। अब इक्वेशन 1 कंपेयर विद, इसकी तुलना किससे कर दें, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q। इसको हमें किनसे कंपेयर करवाना है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो उसका मानक रूप होता है, उससे हमें क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको उसी फॉर्मेट में गिवन है, पहले से ही गिवन है, बस एक x इंटू में था, बाकी तो डायरेक्ट आपको उस फॉर्मेट में बना के दे रखा है। ठीक है, तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q आ जाएगा। अब ये तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे ना इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करेंगे, तो दो वैल्यू निकालनी होती है, एक तो p की और एक q की। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 2 अपॉन x, यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है, p। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा, 2 अपॉन x। दूसरा जो इक्वल में ये वैल्यू लिखी होती है RHS साइड में, वो किसकी वैल्यू होती है, q की। तो ये कितनी है यहाँ पे x। तो यहाँ पे आपको ना दो मान निकालने होते हैं, एक तो p का और एक है q का। जैसे आपका ये काम हो जाता है उसके बाद आप एक निकालते हैं i डॉट f डॉट इंटीग्रल फैक्टर, समाकल गुणक समाकल गुणक निकालना, इंटीग्रल फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन p dx। ये फॉर्मूला होता है if निकालने का। क्या निकालने का, if। तो if निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ बस p की वैल्यू रखनी है, तो p कितना है, 2 अपॉन x, यह आ जाएगा 2 अपॉन x इंटू dx। अब यहाँ पे 2 तो क्या है, कांस्टेंट छोड़ दो, तो बचा क्या, dx अपॉन x। तो dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो होता है log x। क्या होता है, log x।
और e की पावर में log हो और उस log का बेस भी क्या हो, e। तो यहाँ पे ये जो log लिखा ना, इसका बेस e है, हम शो नहीं कर रहे, इसका मतलब इसका बेस क्या है, e है, ठीक है ना। परंतु वो तभी, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी तभी लगती है जब यहाँ log का कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, e की पावर में log m हो और इसका बेस भी e हो, तो वैल्यू m आ जाएगी आपकी ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है log की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कब लगती है, जब log का कोफिशिएंट 1 हो। पर यहाँ log का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो पहले 2 आगे आएगा, है ना, पावर में लेके आएंगे, e की पावर में लिखेंगे log x स्क्वायर। अब e से log कैंसिल होगा बाय प्रॉपर्टी, तो x स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का क्या निकालना है हमें, जनरल सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, फिक्स है पहले से ही, y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू dx और प्लस c। ये जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए पहले से, तभी आप कर पाएंगे। तो क्या लिखना है, y इंटू आई एफ का मान कितना आया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, देखो q की वैल्यू कितनी आई थी, x, जब हमने कंपेयर किया था इसको इक्वेशन फर्स्ट को इससे, तो q की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे x, इंटू यहाँ आई एफ कितना आया, एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, ये टोटल कितना बन जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की क्यूब इंटू dx प्लस c। अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1, यानी इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है और उतना ही डिवाइड में कर देते हैं। तो यहाँ x की पावर कितनी है, 3, तो आप एक बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी, 4, और उतना ही क्या कर देंगे उसमें, डिवाइड 4 का, प्लस सी। तो एक तो ये भी आंसर है, पर बुक वाले क्या करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, यहाँ y के इनटू में जो भी कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो इधर क्या बचेगा, केवल y। तो जब आप इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ऊपर x की पावर 4, उसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, प्लस ये हो जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -2, यानी एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएं तो कितनी हो जाएगी, पावर -2। तो इस फॉर्मेट में भी ये लिखा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तक भी चल जाता है, यहाँ तक या यहाँ तक, बुक का आंसर आपको ये मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके जो चॉइस में क्वेश्चन आया था उसको भी अभी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका जो लेसन है वो 9 है, मैंने पहले कहा था चॉइस सेम ही चैप्टर से ली जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फिर से दी हुई है, यानी अवकल समीकरण गिवन है, और इसका आपको जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में इसी का जो पार्ट था उसमें बताया था कि 3 मेथड यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में लगेगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों को पृथक करने पे। अब ये कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन देख के, तो जब मैं इस चैप्टर के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से एक एक बात बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही, देखने भर से ही बता दोगे कि मुझे तीनों में से कौन सा मेथड सिलेक्ट करना चाहिए। अभी केवल इस क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन करवाना है, तो उन चीजों पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रैकेट में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स है, ये पूरा एक्स का फंक्शन है, ये पूरा एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, यानी चरों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना था मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको यूज करना है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका होता है उसका, वो देखो। मैं जो फॉर्मेट करवाता हूं उसके अकॉर्डिंग dy को हम एक साइड रखते हैं फिक्स, LHS साइड में dy का टर्म रखते हैं। तो यहाँ पे a की पावर x
प्लस ए की पावर माइनस एक्स, dy को इधर रख लेते हैं और इसको उधर लेके चलते हैं RHS में, तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू dx, ये उधर गया। अब केवल मुझे यहाँ dy रखना है क्योंकि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये तो क्या है, x का फंक्शन है, तो ये तो उधर जाएगा ना जिधर x का फंक्शन है। तो ये देखो ये RHS में सारा x का फंक्शन है, तो ये उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, अकेला कौन बचेगा, dy इक्वल आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू dx। हो गया। अब देखो ये केवल dy यानी y का सारा टर्म बचा इधर और ये पूरा x का फंक्शन आ गया सारा का सारा। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए यानी अलग अलग हो गए, y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। जैसे आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, चर अलग अलग हो जाते हैं, तो आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इसका क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना आपको, बस इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ dy का हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है। अब इधर dy का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, y, dx का x होता है, dy का y होता है। अब ये वाला करना है, तो अगर e की पावर x का क्वेश्चन आपके पास है और इंटीग्रेशन आपको करना है, e की पावर x का कोई क्वेश्चन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो तीन मेथड वहां पे हम मोस्टली यूज करते हैं। या तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, अगर आपका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे लगेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा है तो फिर फर्स्ट सेकंड का रूट यानी आइलेट 7.6 एक्सरसाइज में जो हम करते हैं इंटीग्रेशन में, वो वाला आपका वहां पे यूज हो जाता है, या कुछ कॉमन लेके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, पर हो जाएगा, इनके अलावा कुछ नहीं लगना, अपने इतने ही लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ dy का तो हम y कर लेंगे, तो यहाँ पे आना आपका पुट होगा। और केस अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, तो मोस्टली हम डिनोमिनेटर को पुट करते हैं। लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेते हैं, 7.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर क्वेश्चन देख के ये नहीं पता चलता है कि पुट किसको करना चाहिए। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि क्वेश्चन देखते ही आप बता पाओ कि किसको पुट करना चाहिए, तो उसके लिए आपको 7.2 का जो बेसिक वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको 12th मैथ क्लासेस प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, आरबीएसई एंड सीबीएसई के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप 7.2 का जो बेसिक वीडियो उठाएंगे उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में ये बात बताई हुई है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि किसको पुट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे पुट करना वो किसको करना है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इक्वल टी, इसको हम क्या मान लें, टी। अब जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ए की पावर माइनस एक्स। अगर टर्म एक से ज्यादा है तो आप ब्रैकेट लगा लेंगे, अगर टर्म एक से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इनटू क्या करना है, dx, जैसे आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो dx इक्वल है तो इक्वल, और t की जगह क्या लिख देंगे, dt। अब देखो आप ये पूरा पार्ट आपका यहाँ मिल रहा है, यानी इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा दिया हुआ, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू dx। इधर dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y, ये तो मैं लिख ही देता हूँ y। अब ये बचा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू dx, इसकी जगह क्या जाएगा, dt। और इसको आपने क्या पुट किया था, जो डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू लिखी हुई इसको हमने क्या माना था, t, तो यहाँ जाएगा t। तो dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है, dx अपॉन x का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, dx अपॉन x का होता है log x प्लस c, है ना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो dt अपॉन t का कितना हो जाएगा, log t, और प्लस कितना आ जाएगा c, और t की वैल्यू आप रख देंगे, यहाँ t क्या था, ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस c, ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर बस क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो एक तरीके से 4 क्वेश्चन हमने ये यहाँ पे कवर किए हैं, नंबरिंग 2 की ही रहने वाली है। ठीक है, तो आज बस 17 तक, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर सेक्शन सी को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद अपना बस एक सेक्शन डी बचेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।